जय हिंद। आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 80 हाल ही एग्जाम से पूछे गए प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन थे। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी थानेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? तो भारत में पहला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है अजंता की गुफाएं, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? तो किसने लिखी है? बाबर एवं जहांगीर ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। किस वर्ष के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ब्याज सम्मान स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 ईस्वी में। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य का है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच थी? कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छवि राजावत थे। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात नेफा जिसे बोलते हैं के नाम से जाना जाता है वह अब है, तो वह अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे खुला नाला कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। यहाँ पर 48 सीटें हैं लोकसभा की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी। किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो किसके कहने पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ऑप्शन सी। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो किसके पास होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ऑप्शन बी। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर तक। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय में स्थित था, अर्थात केंद्रीय कार्यालय इसका कहाँ पर स्थित था? कोलकाता में। 2 साल तक 1935 से 1937 तक कोलकाता में स्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में
किस राज्य में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन होता है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया है जिससे कार्बन तटस्थ खेती होती है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है? किसका मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। इसका मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी थी। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी कहाँ थी? अवंती थी, ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? अल्बुकर्क का मित्र था, कौन था? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय। यह पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं, अर्थात आपके जो डिवाइस है उसमें रैम की मात्रा ज़्यादा, रैम अधिक जीबी का है, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? तो क्या होगा असर? यह तेज़ी से काम करेगा, अर्थात स्मूथली काम करेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन है गोवा की, और सबसे बड़ी गुजरात की है। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, इसे कहते हैं सिस्टम को बूट करना। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? पंचायतन का अर्थ क्या होता है? तो यह मंदिर वास्तुकला की एक शैली होती है जिसे पंचायतन शैली कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध पुस्तक गॉडफादर के लेखक कौन है? गॉडफादर के लेखक कौन है? मारियो पूजो हैं, ऑप्शन डी। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है पूछा, तो इसका राइट होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व आगे डैश में स्थित किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया, ऑप्शन बी। संविधान द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, ठीक है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित में से सभी राज्यों से होकर जाती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं जाती है? तो हरियाणा से होकर नहीं जाती है। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में है? तो भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो किसके अंतर्गत? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 51 में है। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो गोपनीयता का अधिकार किसका एक अभिन्न हिस्सा है? मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 22 से 35 है मौलिक अधिकार, तो इसी का पार्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित थे। ऑप्शन सी। जाट जाटिन निम्न से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है? तो यह बिहार राज्य का। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन का कारखाना किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। निम्न से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो इससे कहते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। ऑप्शन डी। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? यह विषाणु अर्थात वायरस पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कारक का निरीक्षण करते हुए की गई थी। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो लो डेंसिटी, निम्न घनत्व, अर्थात लो डेंसिटी बोलते हैं निम्न घनत्व। तो निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है? क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? तो यह लो टेम्परेचर अर्थात कम तापमान को दर्शाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी कारण ठंडा, किसके कारण गर्मियों में भी ठंडा रहता है? तो यह वाष्पो उत्सर्जन के कारण गर्मियों में भी ठंडा रहता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा रहता है? ठीक है, किसके कारण ठंडा रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ सबसे कम होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी सबसे कम होती है और लाल रंग की
सबसे अधिक होती है वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है? जवारा। जवारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रेंगमा प्रमुख रूप से का लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? रेंगमा किस राज्य का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड राज्य का है। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो किस पहाड़ी को कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ऑप्शन